हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको 11th का अकाउंटेंसी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा शास्त्र। यानी लेखा शास्त्र के अंदर हम व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में। बिजनेस में कैसे हिसाब किताब किया जाता है, यानी अकाउंट्स कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम लोग लेन देन को बुक कीपिंग में बदलते हैं, यानी जर्नल एंट्री में कैसे लिखते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और जो उसका रूल है, गोल्डन रूल डेबिट एंड क्रेडिट का, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, ये अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंट्स से बनता है। किससे बनता है? अकाउंट्स से। अकाउंट्स मतलब जैसे हम लोग व्यवसाय में हिसाब करने के लिए छोटा छोटा अकाउंट्स बनाते हैं, उसके पूरे ग्रुप्स को हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं, है ना। और ये जो अकाउंट्स बनता है वो कहाँ पे बनता है? व्यवसाय में, बिजनेस में। ठीक है, तो हम अपने सुविधा के अनुसार व्यवसाय को यानी बिजनेस को ये 4 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करते हैं, और इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम व्यवसाय में हिसाब किताब करते हैं और अकाउंटेंसी को समझ पाते हैं। जैसे सबसे पहला व्यवसाय का जो पहला कैटेगरी है ना, वो क्या है? एसेट्स या प्रॉपर्टी, है ना। एसेट्स या प्रॉपर्टी। एसेट्स या प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है? संपत्ति। संपत्ति किसको बोलते हैं? जिस पे मेरा अधिकार होता है, जिसके हम मालिक हैं, है ना। जैसे आपके पास ज़मीन है, घर है, गाड़ी है ना, रुपया पैसा, ये सब जो हम लोग का होता है, यानी लैंड, बिल्डिंग, है ना। ठीक है, मोटर कार, ऑर्नामेंट्स, कैश, ये सब हम लोग का क्या होता है? एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी, है ना। यानी जिसके हम ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, जिसके ऊपर मेरा अधिकार होता है। या तो आप समझ सकते हैं कि जिसको हम किसी थर्ड पर्सन को देते हैं तो उसके बदले हमको कुछ प्राप्त होता है। जैसे आपके पास एक मोटरसाइकिल है जो आपका एसेट्स है, उसको आप किसी और को दे देते हैं तो उसके बदले क्या होता है? आपको पैसा मिलता है ना। यानी आपका मोटरसाइकिल चला गया और उसके बदले में पैसा आ गया, तो उस सभी को क्या हम लोग बोलते हैं? संपत्ति, एसेट्स बोलते हैं। दूसरा क्या है? लायबिलिटी। ये लायबिलिटी हम लोग का क्या होता है कि जिसके बदले में हमको किसी और को कुछ भुगतान करना पड़ता है, देना पड़ता है भविष्य में। जैसे उदाहरण के लिए, आप अगर कोई दुकान से सामान खरीदे हैं, है ना, तो उसके बदले क्या होता है? उसको पैसा देना पड़ता है। आप उसको बोलते हैं कि हम आपको बाद में पे करेंगे, है ना। तो इन फ्यूचर जो आप उसको पे करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। वो मेरा क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर? अगला क्या है? एक्सपेंस, यानी खर्चा। खर्चा क्या है? हम जैसे प्रतिदिन बहुत सारे खर्च को करते हैं, है ना। तो खर्चा हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा मेरा खर्चा है। जैसे खर्चा क्या होता है? जब आप जानबूझ के किसी को दे रहे हैं, है ना, जो आपको मालूम है ना, इन और नॉलेज। ठीक है, हम लोग किसी को भी पे करते हैं, है ना, देते हैं, और उसके बदले हमको इन फ्यूचर कभी भी कुछ रिटर्निंग नहीं मिलता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई आपसे कुछ मांग रहा है, जैसे एक भिखारी है आपसे कुछ मांगता है ना, आप उसको दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? आपको मांगा, आपको पता है कि क्या करना है, कुछ देना है। जो आप उसको दिए वो कैसे दिए? इन नॉलेज, अपने जानकारी में दिए, है ना। वो क्या आपका रिटर्न आएगा? कभी कभी नहीं, है ना। तो वो क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। क्लियर? जैसे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो उसमें भी हमको भाड़ा पे करना पड़ता है, तो भी जानबूझ के ही पेमेंट करते हैं, उसके बदले रिटर्निंग नहीं मिलता है ना, एक्सपेंसेस होता है। ठीक है ना। इन सभी जो हम लोग का नेचर का है वो एक्सपेंसेस है। अगला इसका क्या आता है? प्रॉफिट, लॉस एंड इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो व्यवसाय में ही होता है। जब हम लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो या तो लाभ होता है या फिर हानि होता है ना। लाभ कब होता है? जब हम लोग वस्तु को कम दाम में खरीद के अधिक दाम में बेच दिए, है ना, तो मेरा लाभ होता है। और लॉस कब होता है? जब आप अधिक दाम में खरीद के कम दाम में बेच देते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? हानि होता है, यानी लॉस होता है। क्लियर? अगला क्या है? इनकम। इनकम क्या होता है? आय। आय हम लोग का वो होता है जिसमें बिना पैसा लगाए हम कमाते हैं, यानी अपना शारीरिक
और मानसिक परिश्रम से जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, जैसे कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं, है ना, तो उसके बदले क्या होता है, हमको कुछ मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो वो मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया, है ना। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं, पैसा लगा करके हम नहीं कमा रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, हम अपना शारीरिक या मानसिक परिश्रम के माध्यम से कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आय बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि व्यवसाय में मेरा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वेजेज यानी मजदूरी, सैलरी यानी वेतन, रेंट यानी किराया, इंटरेस्ट यानी ब्याज, कमीशन यानी दलाली। ये 5 वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये 5 वर्ड क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। इसको लिखने का कारण ये है कि ये 5 जो है व्यवसाय में कभी एक्सपेंस होता है, कभी इनकम होता है ना। तो कब एक्सपेंस होगा और कब इनकम होगा वो जानना है ना। उससे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। मजदूरी क्या होता है, जो मजदूर काम करते हैं, है ना, ठीक है, डेली काम करके डेली पैसा लेते हैं, उसको हम लोग मजदूरी बोलते हैं। सैलरी भी आपको काम करने के बदले ही प्राप्त होता है या फिर काम करने के बदले ही दिया जाता है, लेकिन वो मंथली बेसिस पे होता है ना, यानी हर महीने दिया जाता है। पूरा मंथ काम करने के बाद वो आपको भुगतान किया जाता है, ठीक है। किराया क्या होता है, जैसे घर भाड़े पे लेकर के हम लोग रखते हैं या फिर घर भाड़े पे दिए हैं, तो उसके बदले जो भुगतान किया जाता है उसको किराया बोलते हैं। ब्याज यानी सूद, ठीक है। इंटरेस्ट ये क्या है, अपना जैसे किसी से हम लोग पैसे लेते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं, तो उसके बदले में कुछ निश्चित दर से जो प्राप्त करते हैं उसको ब्याज बोलते हैं, है ना, यानी सूद, इंटरेस्ट। क्लियर। फिर हम लोग का कमीशन। कमीशन क्या होता है, ये ब्रोकरेज होता है, दलाली, है ना। जैसे ब्रोकर लोग जो होता है, एजेंट लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, 2 लोगों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, यानी 2 लोगों के बीच जो है व्यावसायिक, है ना, ठीक है, व्यावसायिक संबंध को स्थापित करने का काम करते हैं। तो उसके बदले जो उसे भुगतान किया जाता है ना, वो कमीशन होता है, यानी दलाली, ठीक है। तो ये 5 जो है, कब मेरा एक्सपेंस होगा और कब इनकम होगा, इस बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, जब वेजेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, है ना, ठीक है, का भुगतान होगा यानी पेमेंट किया जाएगा, तो क्या होगा, एक्सपेंसेस, यानी हम अगर किसी को पे करेंगे तो वो मेरा एक्सपेंस होगा, ठीक है। लेकिन जब वेजेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन प्राप्त होगा यानी मिलेगा, तो क्या होगा, इनकम होगा, है ना। यानी जब हमको मिलेगा तो इनकम होगा, और जब हम किसी को देंगे तो वो एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। ये अकाउंट्स जो है 3 टाइप का होता है, यानी 3 टाइप का हम लोग का 3 प्रकार का खाता है। क्या क्या है, पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, जो किसी व्यक्ति विशेष का होता है। जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, वो क्या है, आपके नाम से है, तो आप ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी वो क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, ठीक है। फिर आपका वास्तविक खाता, जो वास्तविक खाता होता है ना, यानी रियल अकाउंट, मतलब संपत्तियों का जो खाता होता है ना, वो वास्तविक खाता है। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता, जो नाम मात्र के लिए बनाया जाता है ना, यानी कुछ समय के लिए, ठीक है ना। जैसे एक्सपेंसेस वगैरह का जो खाता होता है वो सब नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर आता है। तो ये हम लोग का 3 टाइप्स का अकाउंट्स है। इसी 3 टाइप के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग का डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है ना। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या है, जो गोल्डन रूल है। अब उसी के माध्यम से हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहता है, लेन देन, उसी से जर्नल एंट्री करते हैं, है ना, ठीक है, जर्नल प्रविष्टियाँ। तो किस प्रकार करेंगे उसको हम देखते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, है ना। अकाउंट्स को हम लोग शॉर्टकट A/C लिखते हैं, डेबिट को DR, क्रेडिट को CR, ठीक है। अब जो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, यानी जो व्यक्तिगत खाता है उसके अनुसार, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। यानी जो प्राप्त करेगा उसको डेबिट और जो देगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक
उदाहरण में यानी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मोहन रिसीव्ड कैश ₹500 फ्रॉम गीता, यानी क्या है, मोहन पैसा रिसीव कर रहा है, किससे कर रहा है, गीता से, है ना। तो यहाँ पे रिसीवर कौन हो गया, मोहन, है ना, तो मोहन डेबिट होगा, ठीक है। एंड गिवर कौन हुआ, देने वाला, गीता, है ना, गीता दे रही है तो गीता क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, है ना, यानी वास्तविक खाता के अनुसार, है ना। तो इसमें क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो मेरे पास आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। यानी आने वाले को डेबिट किया जाएगा और जाने वाले को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। यानी जो मेरे पास आएगा डेबिट और जो मेरे पास से जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे उदाहरण के लिए है परचेज ये मशीन ऑफ ₹1000 फॉर कैश, यानी एक मशीन हम नगद में ख़रीद रहे हैं 1000 में। तो क्या हो रहा है इसमें हम लोग का ये जो लेन देन है, यानी क्या कर रहे हैं, मशीन हम खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो मशीन मेरे पास आ रहा है और पैसा मेरे पास से जा रहा है, ठीक है। तो मशीन आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, है ना, और पैसा जा रहा है तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, है ना। तो जो लेन देन दिया हुआ है उसमें से क्या होता है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बस उसी को समझना है और उसी के आधार पर डेबिट एंड क्रेडिट का जो है ना, रूल फॉलो करते हुए हमको बुक कीपिंग कर लेना है ना, जर्नल प्रविष्टियाँ कर लेना है। अब हम बात करते हैं आगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, है ना, जो हम लोग का नाम मात्र खाता है। तो नाम मात्र खाता में क्या है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, है ना, यानी सभी खर्चा और हानि को, जितना भी आपका खर्चा है और हानि है सबको डेबिट किया जाता है, ठीक है। और क्रेडिट द ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, यानी जितना भी आपका इनकम है और प्रॉफिट है सबका सब क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यही जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका बुक कीपिंग होगा, यानी जो लेन देन दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन आपका, उसको जर्नलाइज हम लोग करेंगे, है ना। तो जर्नलाइज कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, है ना। आप सबसे पहले इतना समझिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस पे कमेंट भी कीजिए। और अगर कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।